सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो मोस्ट रिपीट क्वेश्चंस रहे हैं सीमैट में। तो मैं इस तरह छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। आज मैं 2-3 वीडियो पोस्ट करूँगा इसके ऊपर, जिसमें आपको 4 मार्क्स ईजिली मिलेंगे, ठीक है। और ये काफ़ी रिपीट हो रहा है सीमैट में। ये मतलब 2023 से ये ट्रेंड चल रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से करके जाना, इसमें 4 मार्क आपको ईजिली मिलेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना गाइस। इसी तरह हम लोग कंटेंट सीमैट के ऊपर जितने भी एग्जाम्स हैं वो बन रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। और बाकी सारे सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट सेक्शन में पिन है, ठीक है। और अगर आपको कोर्स कोई देख रहे हो महाराष्ट्र सिटी SRCC CVT पे जामिया में, तो आपको यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कोई भी अगर इंक्वायरी कॉल या नंबर या व्हाट्सअप कर लो, ठीक है, या कॉल कर सकते हो। अगर आप लोग वैट PA की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट ओ मैट्स की, तो यू कैन चेकआउट ऑल्सो दिस कोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे हम लोग बात करें क्वेश्चन किस तरह के सारे हैं। देखो गाइस, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको अरेंज करना पड़ता है कि अरेंज द फॉलोइंग सर्ट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो वैसे सर्ट्स एंड डाइसेस का या फिर नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हो, वहाँ से आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको कैसे करना है वो देखो। जैसे कि आपको यहाँ पे रूट दिया हुआ है और सबके पावर दिए है। सबको बेसिकली क्या करो, रूट का क्या होता है, 1/2 होता है। आप सबको पता होगा ये चीज़, ठीक है। अगर 1/2 होता है तो 2 का जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, 1/3। 3 का कुछ नहीं है तो 1/2 कर दो। 5 का है तो 1/4। 7 का है यहाँ पे तो 1/6। जितना पावर दिया उतना यहाँ पे लिख दो बाई में, ठीक है, क्योंकि रूट ऑलरेडी बाई में रहता है, बाई बी के फॉर्म में। उसके बाद जो भी इसका डिनोमिनेटर है 3, 2, 4, 6, सबका एलसीएम ले लो। देखो 3, 2, 4, 6 तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम थोड़ा गाइस फास्ट लेना, ठीक है, अगर आप टाइम कम रहेगा एग्ज़ाम में तो, ठीक है। तो वैसे इसका एलसीएम 12 आने वाला है, बट दिखाया तुम्हें तो वैसे भी इसका 12 आएगा एलसीएम। तो 12 आएगा तो आपको ऊपर नीचे यहाँ पे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमीटर में। तो अगर आप नीचे मल्टीप्लाई करो डिनोमीटर में तो ऊपर भी करना पड़ेगा, वो चीज़ है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 4 जा होता है, 4 ऊपर नीचे 12 आएगा। 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 से 6 बार में तो ऊपर 6/12। फिर ये कितना रहेगा, 5 है तो ये कितना रहेगा, 4 × 3 तो मतलब 3/12। 7 है तो ये कितना आ जाएगा, 12 है तो कितना है, 6 2 जा तो ऊपर 12 आ जाए, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रहा, ओके। एंड देन यहाँ पे गैस क्या करोगे, उसके बाद जो यहाँ पे 4 है ना, तो उसको आप सिंपली क्या करो, अंदर 4 लिख दो, ऊपर आप 12 ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बात तो सेम ही है, ठीक है। ये 6 1/12 ये रहा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके बाद गए यहाँ पे देखो 5 है, इस पर 3, 1/12 उसको ऐसे लिख दो। 7 है, इसका 2, 1/12 बाहर। अब इससे क्या होता है, सबका पावर सेम हो जाता है, तो बेस को आप सिंपली यहाँ पे जो भी है निकाल दो। 2 का पावर 4 कितना होता है, 16। ये कितना हो जाएगा, 729 होता है। 3 का 6, 125 हो गया ये, और ये 49 हो गया। तो कौन सा इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो छोटा से बड़ा हो जाएगा। तो पहले 16 आएगा तो पहले ए आएगा, उसके बाद आपका उसका 49 आएगा, मतलब डी, ए और डी वाला, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते फिर इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है गाइस, तो यहाँ पे भी वही है, जो 3 का पावर 4 कर लो, इसके बाद यहाँ पे 2 का 3 कर लो, 5 का यहाँ 6 कर लो, और 7 का यहाँ पे 6 कर लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 1 लगा दो ना सब में, ठीक है। सो 1 छूट गया तो 1 लगा दो यहाँ पे सब में, तो ये आप लोग का पावर आ गया। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 4 3 6 और 6 कितना आ जाएगा वैसे भी, 3 बार में, ठीक है। सॉरी 2 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 12। तो 12 आ गया आपका एलसीएम। तो जब 12 आपका एलसीएम आ गया तो क्या करोगे यहाँ पे, फिर 3 है तो 4 × 3, मतलब 3 का है तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे आप, यहाँ पे 3 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 12, ठीक है। ये रहा आप लोग का 12 बनाने के लिए। फिर यहाँ पे 2 को क्या करोगे आप, इसको कैसे बनाओगे, 3 है, 3 × 4 होता है ना, तो 4/12। फिर इसमें क्या करोगे आप, 5 है तो 5 में क्या करना है आपको, 6 है, 6 × 2 होता है ना, तो ऊपर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 7 है तो नीचे 12 और 6 2 ज़ा, ठीक है, 2/12 हो जाएगा, ठीक है। 1/6 है, इसका 3 है, 3 × 4 और इसका 4 × 3, तो सही है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली लिख दो 3 का पावर 3, बाहर में 1/12। फिर यहाँ पे 2 का पावर 4, 1/12,
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 है, 5 का स्क्वायर 1/12 बाहर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इरेज कर दो। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा 7 है, तो 7 का स्क्वायर 1/12, तो ये कितना हो जाएगा 27, 2 to 4, 4 to 8, 16, 25 और 49। छोटा से बड़ा यहाँ पे करना है, तो छोटा से बड़ा कौन होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले गाइस आपका आएगा 16, तो पहले बी आएगा। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे 49 वाला, तो बी के बाद फिर सी आएगा यहाँ पे, ठीक है, बी सी, उसके बाद फिर ए, तो बी सी ए और डी आएगा, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आई होप गाइज यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा, यहाँ तक गाइज आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब देखो गाइज, अगर सपोज़ करो मैं इसको इरेज करता हूँ, या फिर चलो मैं इसके बाद बताता हूँ, एक क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। अगर गाइज सपोज करो ये क्वेश्चन आपका आ गया, तो सिंपली आप यहाँ पे कभी भी क्या ध्यान रखना गाइज, ठीक है, यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, जो भी आपको सेम यहाँ पे रूट्स रहे, ठीक है, रूट्स अगर डिफरेंट रहते हैं तो 59 और 51 का कितना आ जाएगा, 8 डिफरेंस आ जाएगा। 37 29 का 8 डिफरेंस, इसका भी कितना होगा, 8 डिफरेंस आएगा, इसका भी कितना आएगा, 8 डिफरेंस आएगा, ठीक है। और जब डिफरेंस आपका सबका सेम आता है ना, जब डिफरेंस आप सबका सेम आता है, तो सिंपली जो इसका क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर उसको कैसे कर, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे लार्जेस्ट होता है ना, जो सबसे लार्जेस्ट होता है वही सबसे क्या होता है, छोटा होता है नंबर। जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है ना वही सबसे छोटा होता है रूट वाले केस में। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर आपको कौन सा यहाँ पे दिख रहा है, तो सबसे लार्जेस्ट आपको ये वाला दिख रहा है सी में, 87 वाला, तो पहले सी आएगा। तो ये दोनों कट हो गए, ठीक है, ये दोनों कट हो गए, सॉरी ये वाला, ये कट हो गया और आपको ये कट हो गया। उसके बाद कौन आएगा, इसके बाद 87 के बाद कौन है यहाँ पे, 79 है, ये वाला, तो डी आएगा। तो सी के बाद डी, फिर कौन आएगा यहाँ पे, 59 वाला आएगा, सी डी, उसके बाद ए आएगा, ये ए, उसके बाद पी। तो ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी रहे, तो जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद आप इसको अरेंज कर दो, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ सी डी ए बी इसका हो। अब देखो गाइस, आपसे कोई अगर पूछे यहाँ पे, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि सपोज़ करो गाइस कि अगर आपसे कोई पूछ दे यहाँ पे कि एडिशन वाला, अगर आपसे कोई पूछ दे तो एडिशन में अगर सपोज़ करो कि √7 है यहाँ पे, तो √7 + √5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर सपोज़ करो √12 + √10 है, ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है एडिशन वाला, तो √5 + √3 है। उसके बाद आपसे बोल रहा है √9 + √7 है। अब क्या करोगे, ये तो आपको सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है, एडिशन वाला, तो इसमें क्या करोगे आप, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको मतलब जो डिफरेंस है वो लेना है। तो डिफरेंस का क्या आ जाएगा 2, इसका भी 2 होगा, इसका भी सेम डिफरेंस होगा 2, और इसका भी डिफरेंस 2 होगा। जब डिफरेंस आपका सेम आ रहा है तो सिंपली आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, इस दोनों नंबर को। इसका 35 आएगा, इसका कितना आ जाएगा आपको यहाँ पे 120, फिर इसका कितना आ जाएगा 15, ठीक है, इसका 15 आ जाएगा। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा 63, ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 63। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे तो सबसे यहाँ पे आपका अगर सपोज़ करो यहाँ पे आपसे कोई बोले कि सबसे इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, तो सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे जो सबसे बड़ा है वही होगा, जो सबसे बड़ा है वही नंबर, इसमें उल्टा केस नहीं होता है, जो सबसे बड़ा है वही लार्जेस्ट होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे, 12 है, √12 + 10। और सबसे छोटा कौन है यहाँ पे नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो 5 + √3, ठीक है, √5 + √3, तो ये आपका सबसे छोटा नंबर होगा। तो एडिशन वाले केस में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वही बड़ा होगा, ठीक है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे छोटा होगा। बट मतलब सब्ट्रैक्शन वाले केस में यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन रहता है तो यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे यहाँ पे छोटा होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मतलब क्या था यहाँ पे CDBA आपका यहाँ पे राइट आंसर आया था। आई होप गाइज यहाँ तक आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहनी चाहिए CMAT के बिहाफ पे, ठीक है। जाते जाते गए चैनल सब्सक्राइब कर देना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, एंड कोई भी इंक्वायरी है जरूर से कॉल या व्हाट्सएप करो, ठीक है। तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।